अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूट्यूबर इमरान खान साहब को रिहा नहीं होने देंगे, ये वो बात है जो कुछ सीनियर सहाफी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर करते हुए आपको नजर आएंगे। और वो ये कहते हैं कि यूट्यूबर्स ने जो सख्त बयानिया बनाया हुआ है, बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब उसके कैदी हो गए हैं। वो उसकी वजह से जो है अपने मौकिफ में कोई तब्दीली नहीं लेके आ रहे, कोई थोड़ा सा मौकिफ नर्म नहीं कर रहे, इस वजह से उनको रिहाई नहीं मिल रही। क्या यही हकीकत है? क्या यही हकायक है? इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं, कोशिश होगी कि वो आज के इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब ने आज हमाद अजहर साहब के हवाले से गुफ्तगू की है। आपको पता है कि पिछले दिनों हमाद अजहर साहब ने समीना पाशा साहिबा को एक इंटरव्यू दिया, उसके बाद मुझसे भी उन्होंने गुफ्तगू की और सोशल मीडिया के ऊपर हमाद अजहर साहब के हवाले से काफी ज्यादा तनकीद हो रही थी कि वो क्यों रूपोश हैं, वो क्यों सामने नहीं आ रहे। आज इमरान खान साहब ने हमाद अजहर, मुराद सईद और मियां असलम साहब के हवाले से बाकायदा तौर पे वहां पे गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि इन लोगों को मैंने खुद हदायत दी हुई है कि आप लोगों ने रूपोश रहना है, आप लोगों ने बाहर नहीं आना। इमरान खान साहब ने कहा, जब एक वकील ने आज उनसे पूछा कि हमाद अजहर साहब पे तनकीद हो रही है, सोशल मीडिया पे बड़ी तनकीद हो रही है कि वो अपनी रूपोशी क्यों नहीं खत्म कर रहे, खान साहब ने कहा कि जनाब हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल और मुराद सईद साहब को मैंने खुद कहा है कि आपने रूपोश रहना है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे मुकदमात हैं और इन लोगों के ऊपर जितने मुकदमात हैं इनको गिरफ्तार किया जाएगा। और ये जो हुक्मरान हैं ये बेशर्मी की हद तक जाते हैं, लोगों को बेइज्जत करते हैं। इस वजह से मैंने इन्हें कहा है कि आप लोगों ने रूपोश रहना है। जब मेरी मंशा होगी, जब मैं समझूंगा कि मुनासिब वक्त है, तो मैं इन लोगों को कहूंगा कि आप अपनी रूपोशी खत्म कर दें। तो खान साहब ने तो आज वो बहस खत्म कर दी जो बहस हो रही थी कि मुराद सईद या फिर मियां असलम इकबाल या फिर हमाद अजहर साहब क्यों नहीं सामने आ रहे, वो क्यों रूपोश हैं। आज खान साहब ने वाजे कर दिया कि वो मेरी हदायत के मुताबिक रूपोश हैं। अच्छा, आज फवाद चौधरी और शोएब शाहीन साहब के माबैन जो लड़ाई हुई, पिछले व्लॉग के अंदर भी मैंने उसका जिक्र किया था। फवाद चौधरी साहब ने बाहर आके, जेल से बाहर आके जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि हमारा राजीनामा हो गया। और मैंने आपको बताया था कि अभी तक शोएब शाहीन साहब की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आया, लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जी खान साहब ने हमारी सुलह करवा दी है। अब शोएब शाहीन साहब ने भी मीडिया से बात की और बड़ी सख्त बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि जी हमारी किसी किस्म की कोई सुलह नहीं हुई, सारी जिंदगी में इससे सुलह नहीं करूंगा। और उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, एस्टेब्लिशमेंट कट आउट और पता नहीं क्या क्या कहा है। फवाद चौधरी साहब ने तो बाहर आके उतनी कोई सख्त जुबान इस्तेमाल नहीं की, लेकिन शोएब शाहीन साहब ने कहा है कि जिस वक्त मैं जेल के अंदर जा रहा था वहां पे बाकायदा प्लानिंग के तहत इन्होंने मुझ पे आके हमला किया। और शोएब शाहीन साहब ने यह भी बताया कि जितना उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया उससे 4 गुना ज्यादा हमने भी उनके साथ किया। और उसके बाद ये फिर हम लोग अंदर चले गए। मैंने खान साहब को भी ये बात बताई है। उनसे जब पूछा गया कि आप कोई FIR वगैरह करवाएंगे तो उन्होंने कहा कि जी मैं कोई FIR नहीं करवाऊंगा, जो भी करना है मैं खुद करूंगा और मेरी सारी जिंदगी इनसे कभी मेरी सुलह नहीं हो सकती। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी जब उनसे पूछा गया कि आप इनके खिलाफ कोई तहरीके इंसाफ में कोई दरखास्त देंगे, चेयरमैन को लिखेंगे, उन्होंने कहा कि इनका तो तहरीके इंसाफ से इसको कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो मैं किस लिए इनके खिलाफ कोई दरखास्त दूं। तो शोएब शाहीन साहब जो है उनकी गुफ्तगू से तो ये लगता है कि मामलात अभी ठंडे नहीं हुए और शोएब शाहीन साहब को काफी गुस्सा है और वो यही कह रहे हैं कि जनाब अभी हमारा मामला इसी तरह चलेगा। ऑल्दो के फवाद चौधरी साहब ने बाहर आके कहा था कि जी हमने सुलह कर ली है, पर अब देखते हैं कि आगे ये मामला किस तरफ जाता है। शाहिद खटक जो नौजवान MNA हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है और कल 16 फरवरी इतवार वाले दिन सुबह 10 बजे करक में जनाब जेल चौक में एक अमन वॉक होगा, एक अमन वॉक होगी। लोग वहां पे मार्च करेंगे। बुनियादी तौर पे उनके जिले के अंदर जो अमन अमान के हवाले से लोग तहफुजात का इजहार कर रहे हैं, वहां पे कुछ ऐसे इतलात आ रही हैं, उसी को काउंटर करने के लिए ये अमन मार्च किया जा रहा है। और शायद खटक साहब भी वहां पे मौजूद होंगे और उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है कि तमाम इलाके के जो अवाम है वो इसमें शिरकत करें और बुनियादी तौर पे ये एक वाज़ेह मैसेज दें कि हम अमन के साथ खड़े हैं और अपने इलाके के अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी सरगर्मी नहीं चाहते जिसकी वजह से अमन व अमान खराब हो। अच्छा, हुकूमत वक्त जो है बार बार आपको मुझे सबको बताती है कि जी मौशी तरक्की बड़ी हो गई है, मौशी तरक्की यहाँ तक पहुंच गई, हमने ये भी अचीव कर लिया, हमने वो भी अचीव कर लिया। बल्कि मैं तो ये भी सुन रहा था एक मौके के ऊपर यहाँ तक कहा गया हुकूमती शख्सियात की जानिब से कि ये IMF का हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा, इसके बाद दोबारा तो हमें IMF के प्रोग्राम की भी जरूरत नहीं होगी। इस किस्म की बातें की गई। लेकिन अब ये खबर सामने आप देख सकते हैं, एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान IMF से नया प्रोग्राम लेने के लिए तैयार। जी हाँ जी, IMF से पाकिस्तान अब
एक और प्रोग्राम लेना चाहता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट नौयत का प्रोग्राम है। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक IMF पाकिस्तान से मौसमियाती लचक फंड के तहत 26वें प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा। यानी मौसमियाती लचक फंड है कोई, उसके से जो फंड मिलता है उसके फंड को लेने के लिए, वहां से पैसा लेने के लिए, जिसमें $1 अरब तक पैसा मिलता है, उसके ऊपर अब बातचीत होगी IMF से और पाकिस्तान की कोशिश होगी कि वो पैसा हम लें। अच्छा, मुज़ाकरात के लिए IMF का जो नया वफ्द है वो 24 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान को मुज़ाकरात में कामयाबी पर मौसमियाती लचक फंड से $1 अरब से जायद हासिल होगा। IMF का वफ्द पाकिस्तान में एक हफ्ता क्याम करेगा। पाकिस्तान के लिए IMF का ये पहला मौसमियाती प्रोग्राम होगा। तो भाई एक तरफ हम पहले वाले प्रोग्राम ले रहे हैं, हमें तो बताया जा रहा था कि जी मैशत इतनी तरक्की कर रही है कि हमने IMF से जान छुड़वानी है। यहाँ पे जो एक नया इनको एक और किस्म का प्रोग्राम है, अब तो हम उसमें जाने की बातें कर रहे हैं, उसके लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो ये जनाब जमीनी सूरत हाल ये है। बाकी हुकूमत के पेपर वर्क में तो तरक्की इस वक्त उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि जिससे आगे शायद कोई तरक्की हो ही ना, लेकिन जो जमीनी हकायक हैं वो इससे थोड़े से मुख्तलिफ है और वो मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप रोज जमीन के ऊपर वो एक्सपीरियंस करते हैं। जो बंदा रोज जाके ग्रोसरी करता है, आटा चावल दाल लेता है, पेट्रोल डलवाता है, उसको पता है कि जनाब इस वक्त मुल्क के क्या हालात हैं। अच्छा, इमरान खान साहब को जेल में आज 15 फरवरी है, उनको 560 दिन हो गए हैं। 15 फरवरी 2025 है, उनको 560 दिन हो गए हैं इमरान खान साहब को जेल के अंदर। पहले तो लोगों को शक था कि जी इमरान खान साहब जेल नहीं काट सकेंगे और बहुत सारी हुकूमती शख्सियात और पूरा थीसिस यही था कि जी एक हफ्ता इसको जेल में रखेंगे, ये चीखें मारेगा, ये कोकेन करता है, ये नशा करता है, ये वो। ये पहले भी मैंने आपको बताया था। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हमने यहाँ पे देखा कि जब PDM-1 की हुकूमत थी तो वफाकी वुजरा ने बैठ के इमरान खान के पेशाब के नमूने के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिल्कुल जी, कादर पटेल साहब ने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि जी इमरान खान के जो टेस्ट हुए हैं उसमें मेरे ख्याल में जौहरी यानी न्यूक्लियर मवाद के अलावा दुनिया जान की हर चीज उन्होंने बता दी कि उसमें से ये वाली नशे वाली चीज भी निकल आई है, वो भी निकल आई है, उसका ये भी हो गया। तो बड़ी उन्होंने साइंसी एक बड़ी जो है ना जिसे आप कह सकते हैं लेटेस्ट साइंस से रास्ता वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान के पेशाब के नमूनों के ऊपर उन्होंने पूरी कौम को बताया कि जनाब वो क्या है और उसमें क्या नहीं है। तो ये जो उनकी साइंसी तहकीक थी जो की गई PDM-1 की हुकूमत के दौरान इमरान खान के पेशाब के नमूनों के ऊपर, उसमें बहुत सारी चीजें सामने आई थी और ये थीसिस यही था कि जनाब ये इतना नशा करते हैं, ये तो एक हफ्ता जेल नहीं काट सकेंगे और माफिया मांगेगा और डील करके बाहर आ जाएगा। अब इमरान खान को 560 दिन हो गए। पहले ये बयानिया था कि इमरान खान साहब जेल नहीं काट सकेंगे, इमरान खान जो है वो डील करके बाहर आ जाएगा, उसने कौन सी जेल देखी है, ये है वो, ये सारी इस किस्म की बातें होती रही कि इमरान खान की जो सियासत है वो तो मरहून मिन्नत है एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की। वो तो एक प्रोजेक्ट है, उसको बनाया गया, वो तो चल ही नहीं सकता, उसको तो जनाब कोई टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा, उसकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो गई है, खत्म शुद। अब आप देख लें 8 फरवरी का इलेक्शन हमारे सामने है, बगैर सिंबल के उन्होंने इलेक्शन जीता, जिस तरीके से जीता वो भी पूरी कौम के सामने, और जेल में बैठ के जीता। हमने ऐसी जो है ना जेल कैद किसी भी अपने सियासी लीडर की नहीं देखी अपनी जिंदगी में, जहां पे ना आप उनका चेहरा देख सकते हैं 560 दिन से, ना आपने उनकी आवाज सुनी, मतलब इजाजत नहीं है। वो एक आधी कोई पिक्चर रिलीज हुई, वो भी जब जिस तरीके से लीक हुई और उसके बाद जो जो तहकीकात हुई वो भी सबके सामने है। तो 560 दिन से वो अंदर हैं। ये कहते थे कि जनाब एक हफ्ता जेल नहीं काट सकेगा। अब नया बयानिया क्या है, ये यूट्यूबर इमरान खान को रिहा नहीं होने देंगे। इमरान खान अगर चुप हो जाए तो रिहा हो जाएगा। ये यूट्यूबर्स ने बड़ा सख्त मौकिफ लिया हुआ है, वो इमरान खान को पंप करते हैं, वो इमरान खान को ये कहते हैं, भाई यूट्यूबर को इमरान खान को कहते हैं कि भाई आपने ये कहना है या आपने वो कहना है। मतलब अकल से आरी ये बयानिया इतना ज्यादा है कि क्या इमरान खान को यूट्यूब तक एक्सेस है? इमरान खान यूट्यूब देख के बयानिया बनाता है, और भाई यूट्यूब पे तो सबकी दुकानें इमरान खान की वजह से चल रही हैं कि जो इमरान खान साहब कहते हैं लोग आके वो बात करते हैं कि जनाब आज उन्होंने ये कह दिया वो कह दिया, पूरी कौम सुनती है। जो इमरान खान को सुबह से शाम तक भी बुरा कहते हैं वो भी जनाब अपने यूट्यूब के ऊपर थंबनेल पे इमरान खान की तस्वीर लगाते हैं कि कौम देखेगी। तो इमरान खान क्या यूट्यूबर्स के कहने की वजह से जेल में है?
या इमरान खान साहब के ऊपर जिस किस्म के मुकदमात बनाए गए वो यूट्यूबर्स की वजह से। तो ये कहना कि ये इंतहाई मुज़ाहिका खेज है कि जी इमरान खान के हमायतियों का जो सख्त मौक़िफ़ है और उनके यूट्यूबर्स का जो उनको हमायत करते हैं उनका सख्त मौक़िफ़ है, इस वजह से इमरान खान अब बाहर नहीं है। तो बात कहां से शुरू हुई थी कि एक हफ्ता जेल नहीं काट सकेगा, अब मामला यूट्यूब पे आ गया। भाई इमरान खान को तो अखबार बड़ी मुश्किल से मिलती है, यूट्यूब वो कौन सी देखते हैं वहां पे जो जिसमें वो किसी यूट्यूबर को सुन लेते हैं और वो यूट्यूबर उनको कहता है कि खान साहब आपने बाहर नहीं आना। खान साहब का जो अपना बयानिया है उसमें रोज जो आपको सख्ती नजर आती है वो सख्ती इसलिए नजर आती है कि जिस किस्म के हालात का उनको सामना है। इमरान खान के साथ किया क्या आप लोगों ने या इस हुकूमत ने, जो अभी हुकूमत वाले बातें करते हैं, उनके निकाह के ऊपर जिस किस्म का एक घटिया मुकदमा बनाया गया उसमें मीडिया का भी किरदार था। यहाँ पे खावर मानिका को बैठा के जनाब सामने इंटरव्यूज किए गए और उनसे पूछा गया कि जनाब मीडिया के ऊपर ये और वो। खावर मानिका साहब बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन में उधर आते होते थे कचहरी के अंदर ताकि उनके साथ किसी किस्म का कोई नारवा सलूक ना हो। इसके बाद उनकी जो हालिया मौजूदा बेगम है बुशरा बेगम, जिनका निकाह खत्म करवाने के लिए ये सारा केस चलाया गया, इंतहाई घटिया किस्म का ये इद्दत वाला केस चलाया गया जिसके ऊपर दुनिया भर से लोगों ने जनाब एक तरह से कंडेम किया कि ये किस किस्म का केस है कि अब आप इसके ऊपर केस चला रहे हैं कि जनाब ये निकाह हुआ है या नहीं हुआ। पर एनीवे अब जो है वो बुशरा बीबी साहिबा भी जेल में है, इमरान खान भी जेल में है, आपने इमरान खान की बीवी को भी जेल में डाल दिया। आप हालिया तारीख में हमें बताएं कि कौन सी ऐसा वजीर आजम गुजरा है जिसकी अहलिया ने सियासत से कोई ताल्लुक ना हो और उसके ऊपर इस तरह के मुकदमात हों और उसको इस तरह जेल में डाला गया हो और जिस तरीके से बाकायदा कंपेन उनके खिलाफ चलाई गई। फिर इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला भी हो गया और जिस तरीके से जेल के अंदर उनके साथ जो सलूक रखा गया, जेल के अंदर बिजली बंद की गई, ये सारी चीजें उन्होंने रिकॉर्ड पे लाई हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बताई हैं। अगर ये चीजें अपने लेटर के अंदर अगर ये चीजें गलत हैं, अगर इमरान खान साहब गलत कह रहे हैं तो आप वो सारी सीसीटीवी फुटेज दिखा दें। इमरान खान के तो सेल के बाहर ही सामने सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है, आप दिखा दें टाइमलाइन के ऊपर के जनाब वहां पे बिजली थी, हुकूमत दिखा दे। तो मसला यूट्यूबर या कोई और नहीं है, इमरान खान के बयानिए में सख्ती हुकूमती इकदामात की वजह से है और अब उन्होंने एक मौकिफ ले लिया है और वो मौकिफ क्योंकि मियां साहब ने नहीं लिया था, वो मौकिफ क्योंकि जरदारी साहब ने नहीं लिया था, इनकी क्यादत जिनकी जो मनपसंद क्यादत है उन्होंने कभी नहीं लिया, तो अब ये इमरान खान को तो क्रेडिट नहीं दे सकते कि जनाब के वो असूल पे खड़ा हो गया है। वो ये कहता है कि जनाब मामला अब यही होगा और मैं बड़े गेट से ही बाहर आऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई डील करके बाहर आ जाऊं। तो उसके ऊपर अब ये नया बयानिया आ गया जी वो यूट्यूबर जो है ना उन्होंने इमरान खान को खराब कर दिया। भाई इमरान खान तो यूट्यूब देख नहीं सकता। मसला ये है कि जो दूसरी क्यादत है उनसे इमरान खान साहब डिफरेंट हैं। अब हो सकता है मैं उनसे इतफाक करूं या इख्तलाफ करूं, इट्स नॉट अबाउट मी या किसी और की पर्सनल राय। हाँ, जो हकायक हैं वो कौम के सामने हैं, वो क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब और माजी में जो क्यादत क्या करती रही, वो जब सख्त बात करते थे किधर जाके करते थे, 7 समुंदर पार। इमरान खान साहब तो यहीं पे बैठ के कर रहे हैं, बल्कि जेल में बैठ के कर रहे हैं। और आए रोज जब बताया जाता है कि जी ये आईनी तरमीम भी हो गई, वो आईनी तरमीम भी हो गई, अब इमरान खान मजीद लंबा अरसा अंदर रहेगा। तो जो ही ये बात कही जाती है, कोई ऐसा इकदाम हुकूमत करती है और बगलें बजाते हैं, वो आगे से इमरान खान के बयानिए में और ज्यादा सख्ती आ जाती है। तो ये चीज कुछ दानिश्वरों को हजम नहीं हो रही कि इसकी क्या वजह हो सकती है। तो नया बयानिया ये है कि जनाब ये यूट्यूबर जो है वो इमरान खान साहब को जो है उनकी वजह से इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिल रही, क्योंकि वो इमरान खान साहब को पंप करते हैं और उन्होंने इतना सख्त बयानिया इमरान खान साहब का बनाया हुआ है। इसके ऊपर अब मैं क्या कह सकता हूं, मेरे ख्याल में आप ही कुछ बताएं। आप लोग भी समझते हैं कि क्या यूट्यूबर ही जिम्मेदार हैं या फिर वो जिम्मेदार हैं हुकूमत वाले जिन्होंने इस किस्म के भोंडे केसेस उनके ऊपर बनाए हुए और इस किस्म की पॉलिटिकल जो प्रोसिक्यूशन हो रही है वो लोग जिम्मेदार हैं जो ये कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।